अब हमारे पास तीसरी चीज आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक स्प्रेडशीट एडिटर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था विंडोज, मैकिंटोश, एंड्रॉइड और बाकी सब ओएस। आज के लिए बहुत अपने आईपैड ओएस उसके लिए भी चल रहा है, बट इनिशियली जो ये बना था वो हमारे विंडोज और मैकिंटोश के लिए बना था। सिमिलरली टास्क बार पे भी रहेगा, जिसको अगर हम पिन करना चाहते हैं हम यहाँ से भी खोल सकते हैं। एंड अगर रन कमांड में हम जाएंगे तो प्रेस रन, एंड इस बार वन वर्ड पावर पीएनटी की तरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना है एक्सेल, हिट द एंटर की एंड योर एक्सेल इज ओपन। हमारे पास में फिर से कुछ ऑप्शंस आते हैं कि हमारे पास में schedules है, reports है, invoices हैं, because Excel is used for all these kind of jobs। मैंने बोला था स्प्रेडशीट डिटेल्स है, बट इस स्प्रेडशीट की हेल्प से हम अपने कैलेंडर्स बना सकते हैं, अपने इनवॉइसेस बना सकते हैं, बिल्स जनरेट कर सकते हैं, बजट्स बना सकते हैं, अपने schedules बना सकते हैं, टाइम टेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली विल गो विद अ ब्लैंक वर्कबुक और हम इसका यूआई को एक्सप्लोर करेंगे। This section is very way ahead and different from that of the वर्ड एंड पावर पॉइंट। यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखने मिलेंगे, तो कुछ चेकर्स लगे हुए हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेल्स। यही बेसिकली हमारा वर्कबुक है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट्स होती हैं। ये एक फाइल हमारी बुक कहलाती है और इस बुक में मल्टीपल पेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं। यूआई इज अगेन द सिमिलर, नॉर्थ ईस्ट में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इधर पे लोगो है, सेव है, फाइल है। फाइल में भी अब वही सारे ऑप्शंस हैं, इन्फो, सेव, सेव एज वाले। होम, इंसर्ट, पेज, जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में बस मेन्यूज हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड व्यू। इफ वी टॉक अबाउट द होम, ये वाला सेक्शन तो हमने कवर कर चुके हैं। फिर वी हैव सेल एंड सेल की फॉर्मेटिंग एंड सारे फॉर्मुलेशंस यहाँ पर आते हैं। इंसर्ट में अगर हम जाते हैं तो पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स, we can insert map, we can insert the chart which we have inserted in the word as well। लेकिन वर्ड में क्या होता है कि पहले हम लोग एक्सेल में कुछ डेटा बनाते थे, इनबिल्ट उसका अपना एक एक्सेल वहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे हम डेटा को फेच करते हैं। डेटा यहाँ पे हम हमारे स्प्रेडशीट में जो हम डेटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑटोमेटिकली हम चार्ट्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सेल क्या होती है और इसमें हम किस चीज को क्या बोलते हैं। यहाँ पर वी हैव थिंग्स विच आर इनटू फॉर्म ऑफ ए बी सी डी, ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स। ये जितने भी लंबे लंबे हैं जो कि एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं कॉलम्स, ए बी सी डी सो ऑन, दे आर टिल लॉन्ग। देन जितने भी हमारे पास में वाई एक्सिस में बढ़ते हुए न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी, दे आर कॉल्ड एज रोज। और जहां पर भी ये रोज एंड ये कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं वो जोनर या वो जोन हमारा कहलाता है सेल। जैसे कि B1 यानी कि रो 1 और कॉलम बी इंटरसेक्ट होता है तो सेल कहलाती है सेल B1, ये उसका नाम होता है। इसमें आप टेबल्स बना सकते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स बनाने के लिए वी हैव दिस ऑप्शंस अवेलेबल विद अस कि हमें ऑल बॉर्डर चाहिए, थिक बॉर्डर चाहिए, या किस तरीके से हमारा बॉर्डर चाहिए। लेट्स जस्ट से आई वांट टू राइट अ नेम ऑफ स्टूडेंट्स, I'll quickly write serial number, name, father's name, now what happened is father's name is going in the D section but it is actually a part of C column। तो यहाँ पर इन दोनों कॉलम के बीच में एक ऑप्शन होता है ये टॉगल, जिससे हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। प्लस यहीं पर आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम ये होता है कि आपका टेक्स्ट कैसा भी हो वो उसे उसी सेल में रैप कर देगा, जो कि हम लोग वर्ड में नोटपैड में पढ़ के आए थे रैपिंग। ये वही रैपिंग सिस्टम और वही रैपिंग मेथोडोलॉजी है। अब ये होती है इंपॉर्टेंट चीज। अभी इसमें भी हमारे पास में एक ऑप्शन ये आता है कि हमें हमारा ये फॉन्ट हमें सेंटर में रखना है, किस तरीके से रखना है, इसका अलाइनमेंट कैसा करना है, तो वो सारी चीजें भी हम हमारी इसमें कर सकते हैं। सिंपली हमें हमारे कॉलम से अब हमें स्टोर करने थे नंबर्स। मैंने यहाँ लिखा नंबर, नीचे लिखा CFOA, PPA, फॉर्म, BC, मैथमेटिक्स।
नाउ इफ आई एम मेकिंग सब्जेक्ट अगेन मैथमेटिक्स जो है वो आ रहा है, इस सारी चीजें मेरे पास आ रही हैं और इनको भी हम लोग क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट की हेल्प से रैप कर देंगे। मैथमेटिक्स को मैंने रैप कर दिया। अभी क्या है कि नंबर का कॉलम मुझे एक चाहिए था, बट अगर मैं नंबर की वैल्यू को यहाँ तक लाता हूँ तो फिर वही इशू, नंबर, क्योंकि नंबर किस में है, डी कॉलम में। लेकिन अगर मेरे को नंबर यहाँ तक चाहिए कि वो इन सब में कवर करे, तो मैं क्या करूंगा, डी से लेकर के एच तक के अपने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा, D1, E1, F1, G1, H1, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो एक सिंगल, बहुत सारी सेल्स को मिला करके वो मर्ज करके एक सिंगल सेल बना सकता है। अब ये वेकेंट है तो हम अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, A1 और A2 को मर्ज करेंगे, ये एक सिंगल सेल बन गई, ये सिंगल सेल बन गई और ये भी एक सिंगल सेल बन गई। पर अब टेबल है, टेबल में हम टेबुलर डेटा दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो जितना भी मुझे टेबल चाहिए सेलेक्ट, और यहाँ पर आकर के मेरे पास टेबल्स के ऑप्शंस हैं, आई नीड ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पे सब जगह पे आएगा। ये जो रोज आप देख रहे हैं ना ट्रांसपेरेंट और हल्के कलर्स में, ये प्रिंट नहीं होती हैं, लेकिन ये वाला सेक्शन जो आपने इंसर्ट किया है टेबल का, ये प्रिंट होता है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए तो सबके बॉटम में ही बॉर्डर आएगा, आपको आउटसाइड में चाहिए आपको आउटसाइड मिलेगा, आपको जिस तरीके का बॉर्डर चाहिए आप वहां से आप बॉर्डर के साथ में यहाँ पर भी एडिटिंग कर सकते हैं। आपको अपने कलर क्या चाहिए बॉर्डर में, मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, जिसका भी मुझे ऑरेंज कलर चाहिए मैं उसमें वो उस ऑरेंज कलर को फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज क्या किया है, बॉटम बॉर्डर, तो मैं इसलिए बाय डिफॉल्ट जिसका भी बॉटम कलर में आउटर मुझे फिल करना है मैं वो कर सकता हूँ। आई कैन हाईलाइट, आई कैन चेंज द टेक्स्ट कलर द वे आई वांटेड टू। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग इसी सिस्टम में रहेगी, कैलिब्री अलाइनमेंट। अब हमारे पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जब तक हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा था, वो था सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर क्या है कि वी हैव दिस ऑप्शन लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, लेकिन इसके अलावा वी हैव दिस थ्री मोर अलाइनमेंट्स अवेलेबल, मिडिल अलाइन, टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट एंड लोअर अलाइनमेंट या बॉटम अलाइनमेंट। अब ये काम कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे मेरी सेल है सीरियल नंबर, ये बहुत बड़ी सेल है, अनलाइक दीज नंबर एंड एवरीवन, इसके ऊपर का एरिया बहुत वेकेटेड है, तो मैं या तो इसे टॉप में कर सकता हूँ या मैं उसे मिडिल में कर सकता हूँ, जो कि थोड़ा अपीलिंग लगेगा। सेम अब मैं अगर इसको यहां से लेफ्ट लेता हूं तो मेरा टेक्स्ट लेफ्ट और ये होगा, ये दो अलाइनमेंट्स मेरी पैरेलली साथ साथ चलेंगी, या तो लेफ्ट राइट सेंटर या फिर टॉप मिडिल बॉटम। ओके, सेम मैंने नंबर के साथ में किया, और इनफैक्ट मैंने पूरी को लिया और यहाँ पर लेकर के इन सबको सेंटर किया और सबको सेंटर अलाइन कर दिया। नाउ यू कैन सी कि आप सब सेंटर में अलाइन है। अब एक्सेल की दूसरी बहुत अच्छी फीचर, अगर मुझे लिखने हैं नंबर्स ऑर्डर्स में, तो मैंने लिखा 1, उसके बाद दूसरे सेल में लिखा 2, और मुझे बार बार नहीं टाइप करना है क्योंकि 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो आई जस्ट सेलेक्ट देम एंड आई, यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसको आप क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक ला करके मेरे लिए 60 नंबर्स को टाइप कर देगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा आलस दिखाएंगे और आप इसको लिखेंगे खाली 1, सॉरी आप इसमें वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करते और आप सोचेंगे कि मैं खाली 1 को लेकर के अगर खींच दूंगा तो उसे यूनिवर्सली कॉपी करके सिंगल वैल्यू में ले आएगा, बट क्योंकि आई नीड इट इन अ ऑर्डर्ड लिस्ट, तो 1 2 के बाद में मुझे साथ में आई कैन डू इट दिस वे। आई नीड टू सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कॉपी, तो क्रोनोलॉजी में मेरे नाम आ गए। अब नंबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलम हम ऐड करेंगे टोटल। टोटल का भी हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन सेंटर और अलाइनमेंट सेंटर एंड मिडिल, इसको भी हमें अपने कॉलम्स में इंक्लूड करना है। सो वील सेलेक्ट दिस आल्सो एंड वील डू ऑल बॉर्डर। आप बॉर्डर्स के साथ अलग अलग ऑप्शन, आपको थिक थिन किस तरीके का बॉर्डर देना है, लाइन का कलर, लाइन का स्टाइल,
और उसके ग्रिड्स सारे ऑप्शन यहाँ पर टॉगल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कलर ऑरेंज ले रखा था तो उसने बाय डिफॉल्ट ऑरेंज ले लिया। विल स्टिक बैक टू द ब्लैक थिंग। अब सबको बोल्ड किया, सब बोल्ड हो गए, अंडू किया, एस्केप। अब मुझे टोटल करने हैं आपके CFOA, PPA, POM, बिजनेस कंप्यूटर, मैथमेटिक्स के नंबर्स। तो मैं या तो सबके नंबर डालूं और अपना वही पुराना कैलकुलेटर खोल के ऐड करूं, पर ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल मुझे प्रोवाइड करते हैं कुछ फॉर्मूले जिसके मैं हम लोगों ने इस मेन्यू में देखते हैं। बेसिक हमें सम करना है, क्या करना है, तो सिंपली मुझे जिस भी सेल में जाके सम करना है मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से मैं सम्स के मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं वो ले सकता हूँ, और या फिर एक बेसिक ऑटो सम। मैंने सम पे क्लिक किया, यहाँ पर इक्वल्स टू सम के बाद में मैंने लगाया एंटर क्योंकि गैलरी में आया था, इक्वल्स टू सम, और यहां से मेरे को पता चला कि मुझे कौन सी रोज का सम लेना है। तो इसको कैंसिल करो, सॉरी यहाँ पर लिखिए आप इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, मुझे चाहिए D3 और उसके बाद कॉमा H3 कॉमा जितने भी मुझे चाहिए मैं उन सब की वैल्यूज को करके क्लोज कर दूंगा और एंटर। अब मैंने D3 और H3 की वैल्यूज लिए हैं, तो मैं जैसे मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ 3। तो बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि ये वैल्यू को सम कर लिया है। मुझे जितने की वैल्यूज चाहिए मुझे यहाँ कॉमे में सबका लिखना पड़ेगा, E3 F4, और अदरवाइज कुछ नहीं करना है। जब यहाँ सम की वैल्यू आ रही है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक इसे ड्रैग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं फॉर्मूला में, आप नोट करेंगे। अगर मैंने लगाया है कोलन, पहले मैंने लगाया था कॉमा, कॉमा का मतलब होता है कि वो सिर्फ उन दो सेल्स को चूज करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमा तो इसका मतलब है दो सेल्स को चूज करेगा। लेकिन अगर मैं लगाता हूं कोलन, ये इन पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करेगा, यानी कि D3 से लेके H3 तक जितना भी है। अब ये मेरा कॉलम की वैल्यू आ गई, मैंने इसको एंटर किया, ये थोड़ा सा इसमें J5 इंक्लूडेड था, उसको मैंने एंटर किया, मेरी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर जो भी नंबर डालूंगा ये उनकी वैल्यू का प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सब में लगाने के लिए अगेन हमारा जो छोटू सा ये ग्रीन कलर का स्क्वायर है, हम इसे जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ तक हमारी वैल्यूज आ गई। बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 है। आप हर सेल में देखेंगे तो उनका फॉर्मूला चेंज हो गया है, D4 से H4 और ये D17 से लेके H17 तक वो वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं करी। अगर मैं रैंडमली किसी में भी कुछ भी फिगर्स डालता हूँ तो वो उन्हीं फिगर्स को फेच करके उनका सम निकाल सकता है। इस तरीके से हम इसमें सम और बाकी जरूरत की चीजों को भी ऐड ऑन करके अपना एक्सेल का बेसिक फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। ये एक्सेल के फॉर्मेटिंग में आता है। अब हमारे पास एक्सेल में आते हैं सॉर्ट्स एंड फिल्टर। फिल्टर और सॉर्ट का मतलब है कि हम हमारे कलेक्शन को अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब है कि मुझे कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड कैटेगरीज चाहिए, वो वैल्यूज मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट से मैं इस पूरे कॉलम में फिल्टर लगा देता हूँ and I applied filter। अब मुझे ये देखना है कि नंबर वाले सेक्शन में 7 नंबर किस किस के आए हैं, वो रिजल्ट चाहिए। तो सीरियल नंबर 9 के 7 नंबर आए हैं, वो रिजल्ट मेरे सामने फेच हो गया। हम देख लेते हैं क्या सबके ही आए हैं या सिर्फ एक के ही आए हैं। तो 7 नंबर एक्चुअली सिर्फ सीरियल नंबर 11 के ही हैं। हम यहाँ भी डाल देते हैं वैल्यू को, यहाँ पर कुछ जगहों पे हम 7 डालते हैं और उसे चेक करते हैं। फिर से यहाँ जाते हैं एंड विल चूज व्हाट 11। तो जहां जहां मैंने 7 डाला था, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हुआ है, इस सब की वैल्यूज को फेच करेगा क्योंकि इसने वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सिर्फ इस कॉलम के लिए ले रहा है क्योंकि हमने जो फिल्टर लगाया है वो इसमें नहीं लगाया है। तो हमें एक फिल्टर यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, फिल्टर। अब इसमें से मैं सबका 7 चूज कर सकता हूँ और मैं इस तरीके से अपनी चीजों को सेग्रीगेट करके किसी के में 7 किसके हैं
पीपीएम में 7 के स्कीम है, उन सब के लिए बेसिस पे अपना फिल्टर्स लगा करके सॉर्टिंग कर सकता हूँ। ये मेरा एक्सेल का बेसिक फंक्शनिंग एंड वर्किंग होती है। पेज लेआउट अगेन इज द सेम कि मुझे क्या थीम, कलर, साइज, मार्जिन चाहिए। फॉर्मूला सारे में यहाँ से मेरे पास अवेलेबल फॉर्मूलाज होते हैं जिनको हम लोग यूज करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। That's your basic introduction for your Excel. Thank you.